राम राम। मैं हूं आपके लिए स्वाति कादिया नाराज देखने लग रहे हो आप हमारा खास कार्यक्रम जन्माष्टमी पे। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाया करे, किस दिन मनाई जाया करे, हमारी गिले इस खास कार्यक्रम में लेके मौजूद है खास मेहमान सोनिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत उत्साहत मनाई जाया करे, लोग बरती रहा करे, आधी रात का व्रत इसने हरियाणवी में कह दिया करे। तो सोनिया जी आज आपने बता दो, हमारे दर्शकों ने बता दो कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाया करे, किस दिन मनाई जाया करे और इसका महत्व क्या है। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में हम जितने भी लोग हैं सबको पता है जन्माष्टमी का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण का धरती पे, इस धरा पे प्रकाट्य है ना, जिसके लिए बहुत बहुत गुरुओं ने, साधुओं ने तपस्या की, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, इवन उनकी माता को कितने साल कारावास में रहना भी पड़ा। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो जैसे कहते हैं बहुत बड़ी खुशी आ गई, सबको पता चल गया अब इस अंधकार से हम निकलेंगे कैसे। तो उस दिन बहुत इनके माता पिता ने, यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने बहुत खुलकर लोगों को मिठाइयाँ बांटी, भंडारे हुए, जगह जगह ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए और एक बहुत बड़े त्योहार के रूप में हम सारे हिंदूवासी मतलब भारतवासी इसको मनाते हैं। तो इसके पीछे विशेष कारण यही है कि इंसान का अंधकार से उजाले की तरफ जाना, और जितने भी जैसे कंस के कितने अत्याचार थे जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा खत्म हुए, या कौरवों के कितने अत्याचार थे, कितने अज्ञानी लोग थे जिन्हें भगवान ने सही रास्ता भी दिखाया। कई लोग इन्हें कई नाम से बुलाते, रणछोड़, चोर, रास करने वाले, और कितने मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। ठीक है। तो और इसका विशेष महत्व और मैं आपको क्या बता सकती हूँ, क्योंकि वृंदावन में ये जन्माष्टमी 27 तारीख को बनाई जा रही है। हालांकि उस दिन नवमी लग जाएगी। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि रात को रोहिणी नक्षत्र, जिसमें विशेष करके कृष्ण जी ने जन्म लिया था, वो रात को 3:34 पे स्टार्ट हो रहा है, और अगले दिन दोपहर में यानी कि 26 तारीख की रात को 3 बजे स्टार्ट होगा, और 27 तारीख के दिन में 2:20 पर ये खत्म होगा। अच्छा। इसलिए वृंदावन में ये नवमी में बनाया जा रहा है, क्योंकि अष्टमी नवमी मिक्स हो रही है उस दिन। बिल्कुल। और ये जो अगर बात करें सोनिया जी हम, तो दो तारीखें जो है कि बाद जन्माष्टमी की बताई जा रही है ना, और 26 तारीख भी है, 27 तारीख भी है। तो इसमें जो हमारे दर्शक हैं, जो धार्मिकता की बात करें, तो जो लोग हैं जो व्रत उपवास रखेंगे वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो पजल हो रहे हैं कि भाई किस दिन हम त्योहार मनावे, किस दिन नहीं, क्योंकि शुभ मुहूर्त का टाइम देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि किस दिन जो है इस त्योहार को मनाना उनके लिए फायदेमंद होगा? देखिए, भगवान ने तो अब धरती पे जन्म ले ही लिया है ना। तो आप अष्टमी रखते हैं तो आप आठे को मतलब सोमवार को मना सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही लोग, अगर रात को 3 बजे आप कैसे व्रत खोलोगे, सो जाते, तो रात को 12 बजे व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर टाइम तो उस टाइम कृष्ण जी का वही था, है ना। तो आप 8 को भी फास्ट कर सकते हैं और 9 को भी फास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, 8 को भी फास्ट कर सकते हैं और 9 को भी, यानी कि आठम और नवी दोनों सोनिया जी ने बताई है। और अगर बात करें, रासलीला करते थे श्री कृष्ण भगवान, उनको माखन चोर के नाम से भी जो है बुलाया जाता था, और बहुत सारी गोपियों के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाता था, क्योंकि कृष्ण भगवान रासलीला करने में जो है सबसे नटखट बताए जाते हैं। और राधा रानी का जो है उनके साथ प्रेम संबंध रहा, और उनके बाद जो है बहुत सारी गीत भी उनके लिए गाए गए। सोनिया जी आप कोई गीत गुनगुना दे जरा। आज श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है, जन्माष्टमी त्योहार की बात हो रही है। अच्छा, मुझसे गीत भी सुनोगे? जी बिल्कुल, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपके मुख से। अच्छा। क्योंकि आप श्री कृष्ण भगवान को बहुत मानती भी हैं। अगर हम देखें तो श्री कृष्ण भगवान की जो तादाद है मानने वालों की, भक्तों की जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। श्रद्धा रूप उनको माना जाता है, उनको बहुत पूजने वाले लोग हैं। तो आपके मुख से हम वो गीत सुनना चाहेंगे जो श्री कृष्ण भगवान से दिल की भावनाओं से हमें जोड़ेगा। तो मैं 2 लाइनें गा लेती हूँ। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे नंद का लाला मुरली वाला करता बड़े कमाल, जाए हम बलिहारी, जाए हम बलिहारी।
बालापन में कर बैठा वो कान्हा, काम विशाल जाए हम बलिहारी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गीत आपने गाया। और श्री कृष्ण भगवान की जो ये जन्माष्टमी का त्योहार साल में एक बार आता है, और जो भक्तजन होते हैं पूरा दिन उपवास भी रखते हैं, तो आपको क्या लगता है सोनिया जी, उपवास में क्या चीजें जो हमारे भक्तगण होंगे श्री कृष्ण भगवान के जो उपवास रखेंगे, तो वो उपवास की जो विधि रहेगी, आपको क्या लगता है कि किस आधार पर, किस तरीके से जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं, वो किस समय पर जो है जलपान अगर लेना चाहे तो वो किस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, व्रत तो मेन जन्माष्टमी का ऐसा ही होता है कि सारा दिन व्रत ही रहते हैं, और रात को भगवान को नहलाकर धुलाकर पंचामृत से रात के 12 बजे, जिस टाइम उनका जन्म हुआ था, वो जैसे बच्चा जन्म भी लेता है तो भी डॉक्टर नहला के लाता है ना, तो रात को 12 बजे उनको पंचामृत से नहलाना चाहिए। शहद, कच्चा दूध, दही और गंगा जल, इनसे अच्छे से नहला धुला के उनको नए वस्त्र पहनाएं, उनके आसपास कुछ फूल रखे, और उनको जो पूरे दिन में, जैसे हमारी मम्मी तो बर्फी जमाती है ना, उस दिन घर घर में मिठाई बनाई जाती है। को जो है दूध दही से बने पदार्थ पसंद थे, माखन चोर उनको इस आधार पे बोला जाता था, तो आप मिठाइयों का बता रहे हैं। हाँ जी। और उनके लिए मखाने की खीर बनाई जाती है, क्योंकि उस दिन जो लोग फास्ट करते हैं वो लोग फलिहार खाते है ना, उस दिन अन्न नहीं खाते हैं वो लोग। तो जो भी मिठाई है, आप जैसे कुट्टू का आटा है, समा के चावल हैं, मखाने की खीर है, इससे उनका भोग लगाएं। और मैं तो चॉकलेट टॉफीज भी रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं वो। अच्छा, और जो उपवास खोलने की जो विधि रहेगी, वो समय जो सीमा रहेगी, वो किस आधार पर रहेगी सोनिया जी? आधार तो ये कि रात को 12 बजे उन्होंने जन्म लिया था, तो रात को 12 बजे आप लोग आप खाना खा सकते हैं, मतलब फास्ट खोल सकते हैं। लेकिन अगर रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से ही खोलना है तो 3:40 पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, तो रोहिणी नक्षत्र का सोनिया जी बता रही हैं कि उसके आधार पर अगर आप उपवास खोलते हैं, वैसे तो 12 बजे रात को, क्योंकि आधी रात का व्रत बोला जाता है, उस टाइम पे आधी रात होती है जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और अगर नक्षत्र के हिसाब से देखें तो सुबह जो है 3:30 बजे के आसपास आप बता रहे हैं कि जो हमारे भक्तजन होंगे, श्री कृष्ण भगवान के भक्तजन होंगे, वो अपना उपवास जो है खोल सकते हैं। लेकिन उपवास के टाइम पे, यानी कि जिस टाइम पे वो 24 घंटे वाला जो ये व्रत होता है, इसमें फलाहार कर सकते हैं, जलपान कर सकते हैं, लेकिन जो अन्न ग्रहण करना होगा वो रात के 12 बजे के बाद ही जो है उपवास पूरा कर सकते हैं। जो पूरा दिनचर्या जो अपनी है अन्न खाने वाली, वो शुरू कर सकते हैं अगले दिन से। और ये जो कृष्ण भगवान जी की जो जन्म तिथि की जो त्योहार है, ये देश भर में मनाया जाता है। और इसके लिए सोनिया जी से हमने जाना, उनसे बहुत मधुर जो गीत है वो भी हमें सुनने को मिला। और श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, इस त्योहार को आप लोग भी अपने परिवार के साथ पूरे धूमधाम से मनाइए, और हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ है। श्री कृष्ण भगवान का जो आशीर्वाद है वो आप सब पर बना रहे। तो सोनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि किस टाइम पे शुभ मुहूर्त रहेगा और किस आधार पर वो अपना व्रत पूजन जो है कर सकते हैं और अन्न ग्रहण कर सकते हैं अगले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।